हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। स्टूडेंट्स देखिए बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टॉम सायर्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन कैट। ठीक है, बात की गई है जो टॉम शायर हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? कैट पे किया था, बिल्ली पे किया गया था। ठीक है, आज जो लेसन पढ़ने वाले हैं ये आपका इंग्लिश का चैप्टर रहेगा, फर्स्ट रहेगा। और कौन सी बुक है आपकी? ये रेनबो की बुक है फ्रेंड्स। ठीक है, और क्लास 7th की है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं रेनबो की बुक का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अगर आपका साथ रहा तो ये सभी के सभी क्वेश्चन, ये सभी के सभी चैप्टर्स हम 18 के कंप्लीट करवा देंगे। यूनिट फर्स्ट आपकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का आपका फर्स्ट लेसन है और बात कही गई है। देखिए बच्चों, हम आपको थोड़ा पहले बता देते हैं समरी, तो थोड़ा सा समझा देते हैं आपको थोड़ा। देखिए बच्चों, ये रिटन किसके द्वारा है? तो ये मार्क ट्वेन के द्वारा ये जो लिखा गया है आपका, जो आपका टॉम सायर्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई है। तो मार्क ट्वेन वाज ए ग्रेट शॉर्ट टेलर। ठीक है, स्टोरी टेलर है ये बच्चों, ये कहानी लिखते हैं। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन राइटर। ये कहाँ के राइटर हैं? तो अमेरिकन के हैं। हिज रियल नेम वॉज सैमुअल लैंगहॉर्न। ठीक है, इनका पूरा नाम मतलब इनका रियल नेम क्या है? सैमुअल लैंगहॉर्न है एंड क्लेम्स है। ठीक है, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेम्स है, बट ही स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिशिंग बुक अंडर द पेन नेम ऑफ मार्क ट्वेन। बस बट बात ये है बच्चों कि इन्होंने जो भी अपना जो भी राइटिंग करते थे, लिखते थे, जो भी आप स्टोरी टेलर हैं ये अपने जो भी कहानी लिखते थे बच्चों, उसमें अपना नाम मार्क ट्वेन देते थे। ठीक है, हिज टू ग्रेट वर्क्स आर द एडवेंचर ऑफ टॉम शायर, इन्होंने 1876 में लिखी थी, एंड द एडवेंचर ऑफ आपकी लिखी थी ह्यूकलिल बेरी फिन। ठीक है, ये आपकी कब लिखी थी? ये आपकी लिखी थी 1884 में। द एडवेंचर ऑफ द टॉम शायर जो है वो इस्टेब्लिश्ड हिज reputation as a pupils author. ठीक है, the following is an extract from the adventure of Tom Sawyer in which an account of the mischievous activities of a boy is given. बच्चों देखिए, हम आपको बता देते हैं इसमें कहानी के बारे में क्या कहा गया है। देखिए बच्चों, इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है टॉम। टॉम शायर उसका पूरा नाम है, और वो जो है अपनी मौसी के साथ रहता है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं अब, तो उसका लालन पालन उसकी आंटी कर रही हैं अब। और टॉम शायर का उसका कैरेक्टर क्या है? अब कि वह एक शरारती बच्चा है, लेकिन शरारती होने के साथ ही साथ वह चालाक भी है। तो कई बार क्या होता है कि वह शरारतों के कारण कई बार परेशानी में पड़ जाता है। उसको सज़ा होने वाली होती है अपनी मौसी से या आंटी से। ठीक है, लेकिन वह चालाक भी है, तो वह उन परेशानियों से, सज़ा से बाहर आने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। इसी को लेकर यह कहानी बनाई गई है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप लोग बस बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, हम लोग इसका जो पूरा समरी पढ़ेंगे बच्चों, पूरी लेसन की पूरी फुल समरी पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ये जो आपके क्वेश्चन आंसर 10 दे रखे हैं, इसके साथ साथ हम ये भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना लेसन। तो ये कह रहा है कि टॉम्स माइंड वॉज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय सम मिस्चीवियस एक्टिविटीज़। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये बच्चों क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो टॉम का दिमाग है वो हमेशा कुछ शरारती गतिविधियों से घिरा रहता था। ठीक है, ऑक्यूपाइड मीन्स होता है घिरा हुआ। ठीक है, सम मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती बच्चों। ठीक है, एंड बेकी दैटचर हैड सडनली स्टॉप्ड कमिंग टू स्कूल। बच्चों जो बेकी थैचर हैं उन्होंने अचानक स्कूल आना बंद कर दिया था। ठीक है, शी वॉज इल, वह बीमार थी। ठीक है, वह क्या थी? वह बीमार थी। दिस मेड टॉम वरीड वेरी मच, इससे टॉम बहुत चिंतित था। वरीड का मतलब था दुखी, चिंतित। ठीक है, वेरी मच का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, टॉम वॉज अफ्रेड दैट शी वुड डाई, टॉम को डर था कि वह मर जाएगी। ठीक है बच्चों,
एंड फिर उसके बाद में डाई मीन्स होता है मरना बच्चों, ठीक है। अफेयर्ड का मतलब क्या हो गया, डर। अफेयर का मतलब क्या होता है, डर होता है, भय। टॉम वॉज अफेयर्ड हो गया आपका। ही नो लॉन्गर टुक इंटरेस्ट इन एनी शॉर्ट ऑफ मिसचीफ, उन्होंने अब किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं ली बच्चों, ठीक है। एंड ही डिड नॉट इवन वॉन्ट टू प्ले, प्ले का मीन्स होता है खेलना बच्चों, ठीक है। वह देखिए बच्चों इसमें क्या दिया है, ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत होता है, ठीक है। शॉर्ट ऑफ मिसचीफ इसको पूरा बोलते हैं, ठीक है। ही नो लॉन्गर टुक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चों चाहत, ठीक है। कहा गया है एंड इसमें कहा गया कि वह शरारती समुद्री डाकू देखिए बच्चों, समुद्री डाकू में आपका ये आगे कहा गया था, ही डिड नॉट इवन वांट टू प्ले पायरेट और वॉर गेम्स। कहा गया है कि वह शरारत जो करता था समुद्री डाकू या युद्ध खेल भी नहीं खेलना चाहता था। क्यों, कौन नहीं खेलना चाहता था, तो टॉम नहीं खेलना चाहता था। क्यों नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि बेकी थैचर क्या थी, वह बीमार थी, इस वजह से, ठीक है। द चार्म ऑफ लाइफ, देखिए चार्म का मतलब क्या होता है, चार्म का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षण। द चार्म ऑफ लाइफ वॉज गॉन, मतलब कहना चाह रहा है कि जीवन का जो आकर्षण है बच्चों वह चला गया था, ठीक है। जीवन में कुछ नीरसता आ गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। हिज ऑन्ट पॉली वॉज वरीड टू सी दिस, देखिए उसकी जो मौसी थी, आंट थी, उनका नाम था पॉली, ठीक है। उसकी जो आंट थी, आंट पॉली वॉज वरीड, वरीड का मतलब होता है दुखी होना, क्या दुखी होना। टू सी का मतलब देखना, किसे, टॉम को देखकर, या देखकर उसकी आंटी मौसी पॉली चिंतित हो गई, ठीक है। द चार्म ऑफ लाइफ वॉज गॉन हो गया एंड वरीड शी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ होम मेड। इसमें बच्चों कह रहा है कि शी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल काइंड्स का मतलब हो गया कई प्रकार, होम मेड जो घर में बनाए जाते हैं। रेमेडीज़ का मतलब होता है बच्चों दवा होती है, ठीक है, दवा होती है। एंड टू पुट द कलर बैक ऑन हिज फेस, इसमें कहा गया कि उसने अपने चेहरे पर रंग वापस लाने के लिए हर तरह के घरेलू नुस्खे आजमाए थे, ठीक है बच्चों, कि वो ठीक हो जाए। जब ठीक हो जाएगा तो उसके जो चेहरा जो मुरझाया हुआ है वो सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये चीज़ कहा गया। बट नथिंग हेल्प्ड, लेकिन कुछ मदद नहीं मिली। हेल्प का मतलब होता है मदद और नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, शी ट्राइड अ न्यू वाटर ट्रीटमेंट, इसमें कहा गया बच्चों उसने एक नए जल उपचार की कोशिश की। आपका सोचा कि कुछ नया किया जाए, एक जल उपचार किया जाए बच्चों, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं। बट मीन्स होता है लेकिन, डिड नॉट वर्क, लेकिन वह काम नहीं किया, ठीक है, वर्क नहीं किया। टॉम ग्रीव मोर सैड, तो टॉम क्या हो गया, वो अधिक उदास हो गया बच्चों, ठीक है। पेल एंड डिजेक्टेड, और अधिक उदास हो गया, उसका चेहरा पीला हो गया और निराश हो गया एक्चुअल में, ठीक है, ये बात कही गई है। नेक्स्ट आपका पैरा है, नेक्स्ट पैरा आपका कह रहा है कि नाउ पेन किलर वॉज अ न्यू मेडिसिन। नाउ का मतलब, अब पेन किलर होता है जो पेन को रिलीफ करे, शांत करे। नाउ पेन किलर वॉज अ न्यू मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब आपका दवा हो गया। दैट हैड कम इनटू द मार्केट, अब कह रहा है कि अब पेन किलर एक नई दवा थी जो बाज़ार में आ चुकी थी। बट पॉली गेव टॉम अ टी स्पून फुल ऑफ पेन किलर एंड वॉच्ड एनेक्सियसली फॉर द रिजल्ट। बच्चों देखिए आपका इसमें एनेक्सियसली मीन्स होता है उद्वेग से, आवेग से। तो इसमें बात कही, जो आंट पॉली थी बच्चों, आंट पॉली ने टॉम को एक चम्मच भर के दर्द निवारक दवा दी बच्चों, ये बात कही गई है। एंड वॉच्ड, और वह परिणाम देख रही थी, ठीक है। एनेसली का मतलब आपका उद्वेग से, मतलब वो उसी आगे क्या रिज़ल्ट होगा उस चीज़ को वो देख रही थी, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, या रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दो ही चीज़ हो सकती हैं। द मेडिसिन वॉज अ सक्सेस एंड टॉम बिकम लाइवली अगेन, तो इसमें क्या हुआ, जो चिंताजनक दवा दी थी उन्होंने, तो जो आपका उनको लग रहा था कि पता नहीं फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी, तो वो सफल रही और टॉम फिर से जीवित हो उठा, उसकी तबीयत ठीक हो गई, उसका चेहरा फिर से खिल गया, ये बात कही गई है बच्चों, ठीक है।
टॉम हैड बिकम बोरेड विद हिज सैड लाइफ। टाइम उसमें क्या कह रहा है कि टॉम अपने उदास जीवन और उसकी सभी दवाओं से ऊब चुका था बच्चों, ठीक है, दवा खाते पीते। टॉम हैड बिकम बोर्ड हो गया था, वो मतलब बोरियत उसको फील हो रही थी। विद हिज सैड लाइफ, उतनी दुखी जीवन से। एंड ऑल हर मेडिसिन्स, और जो भी उसकी दवा खाता था उनसे वो ऊब चुका था, परेशान हो चुका था। ही थॉट ऑफ अ न्यू प्लान, उसके थॉट का मतलब होता है विचार बच्चों, ठीक है। ही थॉट ऑफ अ न्यू प्लान, न्यू प्लान का मतलब नया प्लान फॉर चेंज इन लाइफ। अब क्या हुआ बच्चों, अब ये हुआ कि उन्होंने जीवन में बदलाव के लिए उसने क्या किया, एक नई योजना के बारे में सोचा, थॉट किया, ठीक है। ही प्रिटेंडेड, देखिए प्रिटेंड बच्चों क्या होता है, प्रिटेंड वो चीज़ होती है किसी चीज़ को जो नया आविष्कार किया जाता है ना, उसको प्रिटेंड किया जाता है, वो चीज़ है, ठीक। ही प्रिटेंडेड टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ पेन किलर एंड ऑलवेज केप्ट आस्किंग फॉर इट सो ऑफन दैट ऑन पॉली ग्रीव सस्पिशियस। देखिए बच्चों, वेरी फॉन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, पेन किलर हमने बता ही दिया, जो दवा पे जो दर्द निवारक होती है। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, केप्ट मीन्स रखना, आस्क मीन्स पूछना, आस्किंग पूछ रहे हैं। फॉर द ऑफन का मतलब होता है प्राय, ऑन पॉली उसका नाम है, आंट का, उनकी आंट का नाम है, ग्रीव सस्पिशियस बच्चों, ठीक है। सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध है कोई चीज़ रहती है, क्लियर नहीं है जो चीज़ बच्चों, ठीक है। तो इसमें एक आपको कह रहा है कि उसने दर्द निवारक दवा के बहुत शौकीन होने का नाटक किया, ठीक है, और हमेशा इसके संदिग्ध यह चीज़ बनी रही। शी कुड नॉट नो, उसको वह शी कुड नॉट नो मतलब वह उसको नहीं पता था that Tom was pouring the medicine into a crack in the floor and mending it with it। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें मेंडिंग कह रहा है, मेंडिंग मीन्स होता है मरम्मत। तो इसमें कहा गया है कि जो आंट पोली थी, आंट पोली वह नहीं जान सकती थी, शी कुड नॉट नो, आंट पोली नहीं जान सकती थी कि संदिग्ध जो टॉम दवा की फर्श एक बच्चों क्या था, जो एक उसके घर के में जो फर्श थी उसमें दरार था, उसमें क्या कर रहा था, वो दवा डाल रहा था, फर्श की जो दरार थी उसमें प्योरिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्योर मतलब होता है दवा को उड़ेलना, डालना, मेडिसिन को डालना, इनटू अ क्रैक, क्रैक मीन्स दरार, इन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या हो गया, जो छत थी उसकी, जो उसका जो फर्श था बच्चों, फ्लोर था, जो फर्श था उसकी दरार में वह दवा डाल रहा था। एंड मेंटेन का मतलब क्या हो गया, वो जो मरम्मत कर रहा था मतलब, ठीक है, डाल रहा था और उसके साथ उसे ठीक कर रहा था, ठीक है। मेंडिंग इट विद इट का मतलब हो गया और उसे ठीक कर रहा था, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट पैरा क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट पैरा कह रहा है कि वन डे का मतलब एक दिन, वन डे व्हेन मीन्स जब, टॉम वॉज इन द एक्ट ऑफ मेंडिंग द क्रैक, एक दिन जब टॉम दरार को ठीक कर रहा था, हिज आंट येलो कैट कम एलोंग, तो क्या हुआ, तो उसकी चाची पीली बिल्ली भी साथ आ गई, ठीक, उसकी चाची के पास जो पीली बिल्ली थी, हिज आंट येलो कैट कम एलोंग, एलोंग का मतलब साथ में, और येलो कैट पीली बिल्ली भी साथ में आ गई। इट आइड, आई का मतलब देखा था। इट आइड द टी स्पून, टी स्पून का मतलब चम्मच, एंड बिगेन टू बेग, बेग मीन्स होता है देखिए, बिगेन का मतलब मांगना, टू बेग का मीन्स, बेग मीन्स होता है भीख, फॉर अ लिक मीन्स चाटना, ठीक है। इसने चम्मच को देखा और चाटने के लिए भीख मांगने लगी वो, ठीक है, भीख मांगने लगी कि मुझे भी एक चम्मच दे दो, एक चम्मच दे दो, बिल्ली कहने लगी बच्चों, ठीक है। एंड टॉम ने वार्नड किया, उसने चेतावनी दी, इट अबाउट द टेस्ट बट इट कॉन्टिन्यूड टू बेग, उसने कहा कि टॉम ने उसे स्वाद के बारे में चेतावनी दी कि यह सही नहीं है, अच्छा नहीं है, इसका टेस्ट नहीं सही है, लेकिन वह भीख मांगती रही बच्चों, ठीक है। बट इट कॉन्टिन्यूड, लगातार वो भीख मांगती रही, नहीं मुझे चाहिए प्लीज़ एक चम्मच दे दो मुझे। टॉम सैड, अब टॉम ने क्या कहा बच्चों, टॉम सैड, यू बेटर मेक श्योर, यू बेटर मेक श्योर, मतलब इसका हो गया कि आप सुनिश्चित कर लें, उसने कहा कि तुम सोच लो बेटा, एक बार सोच लो, पीटर उसके कैट का नाम है, तुम सोच लो पीटर, दैट यू वांट इन, कि तुम इसे लेना चाहती हो, वांट का मतलब चाहना, इसे तुम इसे लेना चाहती हो। इफ़ का मतलब यदि, यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं आई तो डोंट ब्लेम, तुम ब्लेम का मतलब क्या हो गया, मतलब किसी पे दोष लगाना, तुम डोंट ब्लेम एनीबॉडी, तुम किसी पे दोष नहीं लगा सकती हो, लेकिन योर ऑन सेल्फ, अपने
स्वयं को ही दोष दोगी। ये तुम सोच लो पहले बेटा। उसने कहा पीटर से। पीटर किसका नाम था? येलो बिल्ली का नाम था बच्चों, ठीक है। देन टॉम ओपेंड द टॉम देन टॉम ओपेंड द कैट माउथ एंड प्योर्ड डाउन द मेडिसिन। उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि नहीं ठीक है, हम अपने आप में ही बोल लेंगे कि चलो ठीक है, तुम बस हमको एक पिला ही दो। तो उसने क्या किया? टॉम ने क्या किया? टॉम ने कैट का माउथ ओपन किया एंड प्योर्ड का मतलब डाल दिया डाउन द मेडिसिन, उसके मुंह में डाल दिया मेडिसिन। अब पीटर क्या हुआ? पीटर का मतलब बिल्ली का क्या हाल हुआ? पीटर स्प्रैंग। बहुत अच्छा, अब यहाँ पे आ गया बच्चों, ठीक है। पीटर स्प्रैंग, देखिए यहाँ पे आपका दिया होगा स्प्रैंग का मतलब होता है जम्प्ड का मतलब, स्प्रैंग का मतलब कूदी। अब क्या हुआ? उसकी हालत ख़राब हो गई बच्चों, ठीक है। देखिए बिल्ली की अब हालत ख़राब हो गई। अब क्या हुआ? इसमें फिर हुआ बच्चों, देखिए द टॉम ओपन द फिर टॉम ने बिल्ली का मुंह खोला और दवा मुंह में डाल दी, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों? पीटर स्प्रैंग अ कपल ऑफ यार्ड इन द एयर। अब क्या हुआ? अब समझिएगा। देखिए बच्चों, अब क्या हुआ? पीटर ने हवा में कुछ गज की दूरी पर वो उछली। अब क्या हुआ? वो उछली, हवा में कुछ दूर उछली। कपल ऑफ यार्ड इन द एयर, लेट ऑफ अ वूप। लेट वूप का मतलब होता है क्राई, आपका एक्सप्रेसिंग एक्साइटमेंट। वह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई अपने आप में, अंदर ही अंदर वह उछल कूद करने लगी एक्चुअल में बच्चों, ठीक है। वूप एंड बिगेन रनिंग राउंड एंड राउंड द रूम। अब वह चारों तरफ उस रूम के घूमने लगी, छटपटाने लगी, ठीक है। एक झपट्टा मारा और फर्नीचर के ऊपर वह कमरे में गोल गोल वह दौड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सीन हो गया, बैंगिंग अगेंस्ट फर्नीचर बच्चों, ठीक है। अब क्या हुआ? अब वो अपसेटिंग फ्लावर पॉट एंड कॉजिंग जनरल हैवक। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा, हैवक का मतलब क्या होता है? हैवक का मतलब होता है प्रलय, एक प्रकार से आ गया वहाँ पे, ठीक है। एक प्रकार से क्या आ गया? एक प्रकार से प्रलय आ गया। एक प्रकार से बच्चों उसने तबाही एकदम मचा दी, ठीक है। उसने एक सामान्य तबाही मचा दी, कहीं भी पॉट के ऊपर कूदना, कभी इधर उधर जनरल कूदना, ये सारी चीज़ें उसने करने लगी। अब क्या हुआ बच्चों? ऑन्ट पॉली इंटर्ड द रूम। अब जो उनकी ऑन्ट थी वो ऑन्ट थी पॉली इंटर्ड द रूम। उन्होंने रूम में इंटर किया बच्चों, ठीक है, इंटर किया। इन द मीन टाइम टू सी द कैट टीयर अराउंड द हाउस एंड सेल थॉट द ओपन विंडो। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि टॉम ने बिल्ली को दर्द निवारक दवा पिला दी है। वह उसे क्या करने लगी? डांटने लगी उसको बच्चों, ठीक है। वह उसे क्या करने लगी? डांटने लगी। एंड शी रियलाइज्ड इमीडिएटली दैट, उसको रियलाइज़ हो गया ये सारी चीज़ें देख के। तो ये इंटर जैसे उसने रूम किया, उसको समझ में आ गया कि जो बिल्ली रो रही है, परेशान है, अराउंड द हाउस चारों तरफ घूम रही है। सेल डॉट ओपन विंडो, ओपन विंडो भी ओपन थी बच्चों, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब क्या हुआ? अब हुआ शी रियलाइज्ड इमीडिएटली, उसको रियलाइज़ हो गया, उसे तुरंत एहसास हुआ दैट टॉम हैड फीड द पेन किलर टू द कैट। शी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, वह उसको डांटने लगी। उसको एहसास हो गया कि बिल्ली को दर्द निवारक दवा क्या किया, किसने पिलाया है? टॉम ने पिला दिया है। बट आंट एक्सक्लेम्ड टॉम। अब बच्चों समझिए, अब क्या हुआ? लेकिन टॉम ने कहा, आंटी आई हैव डोंट इट आउट ऑफ पिटी फॉर हिम। भैया मैंने उसकी दया के लिए किया है, उसने बताया। किसने बताया? टॉम ने आंटी को बताया कि आंटी मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने उसकी दया दिखाई है। बिकॉज ही हैडेंट एनी आंट, क्योंकि उसकी कोई आंट नहीं है। अब देखिए, आंट ने क्या कहा? हैडेंट एनी आंट, व्हाट डज द हैव टू डू विद इट। कोई आंट नहीं थी, इससे क्या लेना देना है तुमको बच्चों? क्या कहना चाहते हो? तो उसने समझाया, बिकॉज इफ ही हैड वन शी डिड हैव बर्नड हिम आउट हरसेल्फ। उसने कहा क्योंकि अगर वह होती तो वह उसके खुद को जला लेती। मतलब उसने ये बात कही कि अगर उसकी आंट होती तो ये जो है वो अपने आप को एक अंदर से जीलियस फील करती कि कैसे क्या हो गया। एंड शी हैव रोस्टेड हिज इन साइड एज इफ ही वॉज अ ह्यूमन। अब उसने कहा कि वह अंदर से क्या, अब उसने बिल्ली की बात कही कि वह अंदर ही अंदर रोस्टेड हो रही है, भुन रही है, परेशान है, जल रही है, इनसाइड, अंदर ही अंदर। ही वॉज अ ह्यूमन, वो आखिरकार वो भी तो इंसान ही है। टॉम ने एक्सप्लेन किया। तो आंट पॉली फील्ड सॉरी एंड सेंट, तो आंट पॉली को अफसोस हुआ और उन्होंने कहा हावेवर मीन्स होता है बच्चों हालांकि,
आई मेंट इफ़ फॉर योर बेटरमेंट टॉम। हालांकि मेरा मतलब आपकी भलाई के लिए था टॉम। उसने कहा टॉम नाउ यू बी अ गुड बॉय, अब तुम एक अच्छे लड़के बनो। ठीक है, बी अ गुड बॉय, अब तुम एक अच्छे लड़के बन गए हो, बनो। फॉर वंस एंड नीडेंट टेक एनी मोर मेडिसिन, अब एक बार के लिए और कोई और दवा तुमको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आंट पॉल ने कह दी। अब क्या हुआ, अब हुआ टॉम रेस्ड टू स्कूल एंड वॉज हैंगिंग अबाउट द गेट एज यूजुअल। टॉम तेजी से भागा स्कूल के लिए, एंड वॉज हैंगिंग, और लटक गया किस पे, अबाउट द गेट जो मेन गेट होता है उस पर लटक गया, जैसे कि वो पहले से करता था, जैसे वो पहले करता था। ठीक है, टॉम दौड़कर स्कूल गया और हमेशा की तरह वह गेट पर लटक गया। ही डिड नॉट टेक इंटरेस्टेड टू प्ले विद हिज कॉमरेड्स। अब इसमें बच्चों कहा कि उसने अपने साथ खेलने में कोई रुचि नहीं ली। ठीक है, टॉम ने कॉमरेड को देखा। अब क्या हुआ, टॉम ने देखा एंड वॉच्ड एंड फाइनली बेकी थैचर कम टू स्कूल। अब इसमें कहा गया देखा और आखिरकार बेकी थैचर स्कूल आई है, उसने ये चीज़ देखी। तो थैचर कम टू स्कूल, थैचर स्कूल आई है। टॉम ट्राइड टू ड्रा हर अटेंशन इन एवरी पॉसिबल वे, येलिंग, लाफिंग, चैजिंग बॉयज, जंपिंग ओवर द फैंसी। अब देखिए इसमें क्या करा कि टॉम ने चिल्लाते हुए, ठीक है, टॉम ने क्या किया बच्चों, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, टॉम ट्राइड टू ड्रा दम अटेंशन इन एवरी पॉसिबल वे, येलिंग, लॉफिंग, उसने देखिए चिल्लाते हुए, हंसते हुए, लड़कों का पीछा करते हुए, ऊपर से कूदते हुए, ठीक है, हाथों के छींटों से और बाढ़ को फेंकते हुए बच्चों, ये सारी चीज़ें उसने मूवमेंट की। ठीक है, थ्रोइंग हैंड स्प्रिंग्स है ना, एंड इवन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। अब लीजिए, इवन का मतलब हो गया यहाँ तक कि उसने क्या किया, यहाँ तक कि वह उल्टा खड़ा हो गया, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, अपने सिर पर खड़ा हो गया एक्चुअल में हुआ। ठीक है, हिज हेड, बट बेकी डिड नॉट नोटिस, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसका बेकी ने ध्यान आकर्षित करने नहीं किया। ठीक है, बेकी ने बिल्कुल गौर ही नहीं किया बच्चों। ठीक, उसने बहुत ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके के मूवमेंट अपनाए, बट बेकी ने बिल्कुल नकार दिया, इग्नोर कर दिया एक प्रकार से। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, अब ये हुआ, बट बेकी डिड नॉट नोटिस व्हेन ही फाइनली अपीयर्ड अंडर बेकीज नोज। अब क्या हुआ, फाइनली आखिरकार जो टॉम था वह उसके पैरों के ज़मीन के पास में बैठ गया, मतलब अब क्या हुआ, वह नाक के नीचे आकर एकदम बैठ गया कि अब तो बेकी देखेगी ही। ठीक है, फिर क्या हुआ, बेकी नो शी टर्न्ड, वह घूमी, एंड ही हियर्ड हर सेज। अब क्या हुआ, ही हियर्ड, उसने सुना, हर सेज, उसने जो कहा, एक्शन में क्या हुआ, तो वह मुड़ी और उसने उसे यह कहते हुए सुना, हफ सम पीपल्स, कुछ लोग, थिंक, सोचते हैं, दे आर स्मार्ट, वे बहुत स्मार्ट हैं, कि वे हमेशा दिखावा करते हैं, ऑलवेज शोइंग ऑफ, वे हमेशा दिखावा करने में, वे हमेशा दिखावा करने में चतुर होते हैं। ठीक है, द टॉम चीक्स बर्ड विद शेम। अब क्या हुआ, टॉम के गाल शर्म से लाल हो गए एकदम। ही वॉज डिप्रेस्ड, वह क्या हुआ, वह डिप्रेस्ड हो गया। दैट ही स्नैक्ड ऑफ फ्रॉम द स्कूल एट वंस। अब क्या हुआ, वह चुपके से स्कूल से तुरंत निकल गया। तो बच्चों ये आपकी पूरी कहानी थी टॉम की, जो मैंने पूरा आपको पढ़ा दी। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वाई वॉज टॉम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन एनी शॉर्ट ऑफ मिसचीफ। तो इसका आंसर आपका ये दे रखा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड ऑन पॉली गिव टॉम टू फील बेटर। तो इसका आंसर आपका ये दे रखा है। ठीक है, हमने सभी के सभी आंसर आपको लिख के स्क्रीनशॉट के रूप में दे दिए हैं बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डिड टॉम प्रिटेंड टू आंट पॉली। इसकी सभी के हमने पूरा डिटेल से बच्चों एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ में आंसर भी दे रहे हैं आपको। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑन आंट पॉली कैट पीटर। ठीक है, उसके आंसर आपका डिटेल से ये हो गया।
4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि डिड ऑन्ट पॉली नो दैट टॉम वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन, इसका आंसर आपका हो गया। एंड 6 नंबर कह रहा है कि हाउ डिड टॉम मेक हिज ऑन्ट पॉली रियलाइज दैट द स्टेट ऑफ पेन किलर वॉज बिटर। ठीक है, बिटर मीन्स होता है कड़वाहट। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डिड द कैट डू आफ्टर टेकिंग द पेन किलर। ठीक है, इसका आंसर आपका हो गया। 8 नंबर कह रहा है कि डिड ऑन्ट पॉली स्कॉल्ड हिम व्हेन शी शॉ द एक्टिविटीज़ ऑफ कैट, इसका आंसर आपका ये हो गया। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट डिड टॉम डू टू सी बेकी थैचर, इसका आंसर आपका हो गया। एंड 10 नंबर कह रहा है कि व्हाई डिड टॉम फील डिजेक्टेड एट द एंड, इसका आंसर आपका ये हो गया फ्रेंड। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मेहनत कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। एंड अगर आप लोग और भी चाहते हैं कि मैं और भी नेक्स्ट टॉपिक पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, टॉपिक आप बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।